चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म की 15वीं बरसी। मुल्क भर से जियाले गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। बिलावल का वालिदा का मिशन पूरा करने का अज़्म। खिताब करते हुए कहा, जो समझते थे बीबी की जमात का सफर रोक लेंगे वो आज देख लें। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत का तसलसल बेनजीर का ख्वाब था। शहीद बीबी की बरसी पर बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। घर घर जाएं, मेरा पैगाम पहुंचाएं। इमरान खान ने नौजवानों को जिम्मेदारी दे दी। कहा, नौजवान हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का हर अव्वल दस्ता है। कप्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तंजीम साजी तेज करने की हिदायत। कप्तान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा, हम कौमी असम्बली में इस्तीफा देना चाहते हैं पर स्पीकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएंगे। हुकूमत के कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे। इस्तीफों की तस्दीक के तरीक़ेकार पर तहरीक इंसाफ का वफ्द जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आमिर डोगर, असद कैसर, परवेज खटक और फवाद चौधरी भी वफ्द में शामिल होंगे। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात का शेड्यूल भी मनसूख कर दिया गया। यूसीज में इजाफे के बाद इलेक्शन मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समात के दौरान कहा, हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया। इससे पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। सूबाई हुकूमतें इलेक्शन नहीं चाहती। पीडीएम का इलेक्शन से फरार। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा, मालूम था इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कर देने हैं। फैसले का इंतजार किए बगैर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से भी खौफजदा है। इदारे अवाम का साथ दें। बाबर अवान बोले, हुकूमत को उम्मीद नहीं मिल रही। अली मोहम्मद खान बोले, आज हुकूमत के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मौत हो गई। इमरान खान की कोशिशें रंग लाने लगी। रूस पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर अज़ामन। नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर निवाक ने कहा, पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। इस्लामाबाद खुदकुश बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। मुश्तबा दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा से बस में आया था। जियो फेंसिंग के जरिए I-10 में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हमलावर ने बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट के साथ सफर किया। पीर बधाई में मोबाइल फोन से किसी शख्स से राबता किया। और शहबाज सरकार में अवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम। चक्की मालिकान की मनमानी अरूज पर कोई लगाम डालने वाला नहीं। कराची में आटा 145 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में 140 रुपए का हो गया। मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। सब्जी और गोश्त भी आम आदमी से दूर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम अब पता चला, तो देखते रहिए बोल न्यूज़। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।